Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। ग्रीन शर्ट्स का सफर तब खत्म। पीपल्स पार्टी का एतराज़। नून लीग की तैयारियां क्या? और कच्चे में पक्की कार्रवाई। बुलेटिन का आगाज करेंगे 2023 एशिया कप के जिक्र से। तो दिफाई चैंपियन श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स का टूर्नामेंट में सफर तमाम हो गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान का 252 रन का हदफ मैच की आखिरी गेंद पर 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कौशल मैंडस 91 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि श्रीलंका को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 2 रन दरकार थे। इस जीत के साथ श्रीलंका एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया, जहां उसका मुकाबला इतवार को भारत से होगा। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टीम की नाकामियों का बरमला एतराफ़ कर लिया। मैच के बाद बात करते हुए उनका कहना था कि श्रीलंका ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है, वो जीत के मुस्तहिक हैं। हमने फील्डिंग और बॉलिंग के बेशुमार गलतियां की हैं, जबकि ख़ास तौर पर श्रीलंका इनिंग्स के मिडल ओवर्स में हमने बहुत ही ख़राब बॉलिंग की। जबकि मैचेस में भारत और श्रीलंका से शिकस्त ने बाबर आजम के मुखालिफिन को सुनहरी मौका फराहम कर दिया है। उन्होंने इस सूरत हाल का भरपूर फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी कप्तान पर तंज़ो तनकीद की तीरों की बारिश कर दी है। उन्होंने बाबर आजम से मुतल्लिक क्या जहर अफशानी की है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एशिया कप जीतने का ख्वाब टूटा तो जज्बाती फैंस पाकिस्तान टीम पर टूट पड़े। ये भी ना सोचा कि अपने बेहतरीन खिलाड़ियों से महरूम ग्रीन शर्ट्स ने किस तरह आखिरी बॉल तक जीत के लिए सर धड़ की बाजी लगाई। एक ट्विटर सारिफ ने बाबर आजम से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। बाबर के एक मुखालिफ ने कुछ ना कहते हुए भी अपना जहर निकाल दिया। एक खातून फैन ने बाबर आजम पर फप्ती कसकर अपने ज़री ख्यालात का इजहार किया। एक ट्विटर में बाबर आजम का मुज़हका उड़ाते हुए जिम्बाब्वे से मुकाबलों की ख्वाहिश जाहिर की गई। श्रीलंका ने शिकस्त खाकर पाकिस्तान टीम एशिया कप से बाहर हो गई, जबकि बहुत से शौकीन खेल ने टीम के ऊपर तुले मैचेस हारने पर अपने गमो गुस्से का भरपूर इजहार किया। प्लेइंग 11 के सिलेक्शन से लेकर बाबर आजम की कायदाना सलाहियत पर भी सवालात उठाए गए। कुछ मुद्दा ऐसे भी थे जिन्होंने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए समाजी राब्तों की वेबसाइट का सहारा लिया। उन्होंने किस अंदाज में अपने हीरोज का हौसला बढ़ाया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आइलैंडर से हारने के बाद ग्रीन शर्ट्स का एशिया कप में सफर हुआ खत्म। बहुत से शायकीन इस बात को ना कर सके हजम। ग्रीन शर्ट्स पर हो गए इंतहा से ज्यादा गर्म। चंद ऐसे भी थे जिन्होंने रवैया अपनाया नर्म। एक फैन ने जमान खान की तस्वीर शेयर करते हुए उनको चैंपियन करार दिया। एक सपोर्टर ने टूटे दिल की इमोजी के साथ शादाब और शाहीन की तस्वीर शेयर की। एक पाकिस्तान टीम रिवॉल्व ने खिलाड़ियों को अपना हीरो करार दिया। पाकिस्तानी कप्तान के मद्दाह ने बाबर आजम से वाबस्ता तवक्कुआत और भारी जिम्मेदारियों का तस्करा किया। एक ट्विटर सारिफ ने जमान खान की कोशिश को काबिल फख्र करार दिया। सुपर 4 के अहम मैच में श्रीलंका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया है। क्योंकि हार पर कुछ शायकीन का दिल टूटा तो कुछ ने हार की वजह 2 मेन बॉलर्स की इंजरी को करार दे दिया। स्टेडियम के बाहर पाकिस्तानी शायकीन क्या कहते हैं, आप भी जानते हैं। ऑफ कोर्स अफसोस हुआ है एंड आई थिंक शुरू में रन रेट श्रीलंका ने बहुत कैलकुलेटेड रखा था, पिक्ड रखा था। हमारा रन रेट शुरू में इतना अच्छा नहीं था, तो आई थिंक वहीं पे गैप रह गया। इट्स हाईली डिसअपॉइंटिंग। थोड़ा सा मुझे बाबर की कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क नजर आया। बॉलर्स डिडंट डिलीवर द वे दे वर सपोज्ड टू। फील्डिंग में बहुत लेजी एटीट्यूड था। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में सही परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। हमारे रघु की खेला ना, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। आई थिंक उनको काफ़ी इंप्रूवमेंट की चीज़ों की ज़रूरत है वर्ल्ड कप में जाने से पहले। ये जी जो बॉलिंग है ना वो हमारी फ्लॉप हो गई है। खास तौर के ऊपर जो स्पिनर है और जो शहनशाह अफरीदी है वो भी एंड के ऊपर उसने को काम किया है। अदरवाइज मेरे नज़दीक सारी जो बॉलिंग है पाकिस्तान की वो फ्लॉप हो गई है। सर आज हमारी टीम बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स की है। इनएक्सपीरियंस श्रीलंकन साइड ने नंबर 1 ओडीआई टीम को आज शिकस्त दी है। फाइनल ओवर तक गया मैच, लेकिन फाइनल ओवर तक नहीं जाना चाहिए था। और अभी आपको बताएंगे कि एशिया कप के फाइनल में पाक भारत टीमों के मध्य मुकाबले होने का ख्वाब एक बार फिर से पूरा ना हो सका। 1984 में होने वाले इवेंट के 16वें एडिशन के टाइटल की जंग
आखिरी मुआरके में इतवार को श्रीलंका और भारत मैदान में उतरेंगे। अब तक होने वाले 15 इवेंट्स में 7 बार भारत ने चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। 6 बार श्रीलंका ने ताज सर पर सजाया, 2 बार पाकिस्तान ने ट्रॉफी अपने नाम की। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कब होंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अमल करेंगे। सदर मुमलिकत के खत लिखने का कोई कानूनी पहलू नहीं है। मालूम नहीं कि नवाज शरीफ किस डील के तहत आ रहे हैं या नहीं। इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कोई भी करे, हमें हर सूरत इंतखाबात चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मुतालिबा कर दिया। शाज़िया मरी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, सदर वाज़िया मौक़िफ़ नहीं देते, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। नून लीग इल्ज़ाम तराशी कर रही है, जबकि पार्टी का फैसला होगा कि किस सतह पर नून लीग से डील करनी है। जबकि फैसल करीम कुंडी बोले कि चारों सूबों में निगरान हुकूमत है और सिर्फ सिंध में तरक्याती कामों पर पाबंदी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार, पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि चले सब चलते हैं इलेक्शन की तरफ, उस वक्त नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून इल्जाम तराशी करती रहे, ये फिर मेरी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किस सतह पे उनके साथ डील करना है। हम अभी भी पूरी उम्मीद है कि कोशिश यही की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो इलेक्शन को जल्द अज जल्द कराए। जो चीज सामने आई है अरकान की गुफ्तगू से और कानूनी हमारे जो माहिरीन है उनकी बातचीत से कि सदर साहब के पास ये तैयार नहीं है कि वो डेट अनाउंस करें। हमारी पार्टी के दोस्तों ने कुछ बातें की हैं, तफावुज़ात किए। देखें इस वक्त चारों सूबों में निगरान हुकूमत है और अगर आप देखें कि सिंध में तरक्याती कामों को पे पाबंदी लगा दी गई है और सिंध में जो है फ्लड्स के जो मकानात बन रहे थे उनके फंड्स भी रोक दिए गए थे। नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान के लिए तुलू सहर है। पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान का बेटा फिर कौम और वतन को मुश्किलात से निकालने के लिए आ रहा है। नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों और खसारों में घिरा हुआ मुल्क मिला है। अवाम चालबाजों, फ्रॉडियों, झूठों और तोशाखाना के चोरों के प्रोपेगंडे से होशियार है। जबकि पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। अवाम इंतखाबात में नवाज शरीफ को वाज़ेह मैंडेट दे, हम महंगाई से में नुमाया कमी करके दिखाएंगे। नवाज शरीफ अवाम के मुआशी दुख दूर करेंगे और महंगे बिजली बिलों से निजात दिलाएंगे। और MQM और JUIF का सिंध में इत्तेहाद हो गया है। दोनों जमातों का सिंध के हुकूक के लिए मिलकर काम करने का फैसला। राशिद सोमरू की क़यादत में JUI वफ़द ने MQM पाकिस्तान के मरकज़ का दौरा किया। हमने ये तय किया है कि कराची हो, नवाबशाह हो, लाड़काना हो, कश्मीर हो, जैकबाबाद हो, इनमें आप ये फर्क कर ही नहीं सकते कि 15 सालों में यहाँ के अवाम के साथ जो जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी हुई है, हमने ये तय किया है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके सियासी वडेरों, जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। कराची से कश्मीर तक करप्शन की यकसा दास्तानें हैं, तो फिर हम सब ने भी उसके खिलाफ मिलकर यकसा जद्दोजहद करने पर इत्तफाक किया है। अवामी जमात सिंध के अंदर या जमीयत उलमा इस्लाम है या MQM है। अवामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वडेरों, खवानीन, नवाबों और सरदारों की बैसाखियों पर खड़ी है। बलोचिस्तान के इलाके मस्तूंग में कौमी शाहराह पर बम धमाका। PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला समेत JUI के 11 कारकुनान जख्मी हो गए, जबकि पुलिस के मुताबिक हाफिज हमदुल्ला के काफिले को निशाना बनाया गया। हाफिज साहब की जो है हालत ख़तरे से बाहर है। ट्रीटमेंट उनका जारी है। उनके फेस पर, चेहरे पर लेफ्ट साइड से उनको लगे हैं चर्रे और उनका ट्रीटमेंट जारी है ट्रामा सेंटर में। कश्मीर के इलाके डेरा सरकी थाने की हदूद में गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है। पाइपलाइन फटने से कराची समेत मुतादिद शहरों को गैस फराहमी मुअत्तल हो गई है। पुलिस के मुताबिक गैस पाइपलाइन धमाके की तहकीकात कर रहे हैं। तखरीबकारी के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। और अब बात करेंगे कराची में जराइम के रोकथाम की। तो डाकू बेलगाम होने लगे हैं। रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई कर रही है, जबकि चनेसर गोट से लियारी गैंग वॉर से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम आबिद गिरफ्तार कर लिया गया है। और तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम टारगेट किलिंग, अगवा
बाराए तवान और भत्ताखोरी पुलिस मुकाबलों में मुलविस है। कस्टम इंटेलिजेंस का स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है, जबकि कोयटा से कराची आने वाली स्मगल सामान से भरी 2 बसों को तहवील में ले लिया गया है। 5 करोड़ से जायद मालियत की छालियाँ, सिगरेट्स, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। तो उधर शफीक मोड़ के करीब होटल पर मुसल्लह मुलजिमान का धावा, शहरियों से मोबाइल फ़ोन, नकदी और कीमती सामान ले उड़े, जबकि थाना पीराबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ तो दूसरा फरार हो गया। इसी तरह से सरजानी टाउन में 2 डाकू शहरियों के हथे चढ़ गए और मुश्तइल शहरियों ने डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तो दूसरी जानिब औरंगी में डकैती के दौरान डाकुओं ने खातून को गला काट कर कत्ल कर दिया। कातिल घर से रकम और तलाई जेवरात भी ले उड़े और करीमाबाद मीना बाजार के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। उकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबले में साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू मौके से फरार हो गए हैं। हलाक मुलजमान से असलहा, मोटरसाइकिल, छीना गया सामान भी मिला है। हलाक मुलजमान शहरियों से लूट मार में मसरूफ थे और पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने डाकुओं पर जवाबी फायरिंग की। इस दौरान वो डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। खबर देंगे आपको निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ है। दहशतगर्दी में मुआवन सरगर्मियों की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का भी फैसला किया गया है, जबकि हुंडी हवाला में मुलविस अनासर के खिलाफ कवानीन सख्त बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। इसी तरह से सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का डाटा इकट्ठा करने का फैसला किया गया है और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुआवनत करने के लिए सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात भी इजलास में शरीक होंगे। निगरान वज़ीर आला ने इजलास के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुयस्सर मैकेनिज्म तैयार करने की भी हिदायत की है। और स्टेट बैंक का अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। मॉनेटरी पॉलिसी में कहा गया है कि मई में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 27.4% हो गई है। स्टेट बैंक की जानिब से बताया गया है कि अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है मगर महंगाई कम होने का तखमीना है, महंगाई की शरह 38% से 27% पर आने की वजह से पॉलिसी रेट बरकरार रखा गया है। मुल्क भर में स्मगलरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं, जबकि हुकाम का इस हवाले से कहना है कि स्मगलिंग की रोकथाम तक कार्रवाई जारी रहेगी। और बलूचिस्तान में इंसदाद स्मगलिंग की 3 बड़ी कार्रवाइयाँ। कस्टम हुकाम ने 8 करोड़ से ज़ायद मालियत का सामान कब्जे में ले लिया है, जबकि जेहलम में चीनी के 5 डीलरों से 8,250 बोरी चीनी बरामद कर ली गई है। और बिजली चोरों पर कड़ा वक्त आ गया है। 7 रोज में 4,000 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। 796 नादहिंदगान को धर लिया गया है कि इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी और कुंडे माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक 196 FIRs दर्ज और हैदराबाद में भी 281 मुकदमा दर्ज। 29 बिजली चोर गिरफ्तार। 4 करोड़ 57 का जुर्माना आयद। लेस्को रीजन में 370 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए और 205 FIRs रजिस्टर्ड। 9 मुलजमान गिरफ्तार। पेशावर में 900 से जायद कुंडे हटा दिए गए। गेस्को ने 585 बिजली गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए और 48 अफराद गिरफ्तार। सियालकोट में एक हफ्ते में 55 लोगों को बिजली चोरी करते हुए धर लिया गया। अटक में बिजली चोरी के 155 मुकदमात और 137 मुलजिमान गिरफ्तार। मुल्तान में 300 घर बिजली मीटर इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। अबूरी अफगान हुकूमत की यकीन दहानी। तोरखम बॉर्डर आज से खुल जाएगा। तमाम मुतालिका महकमों के अमले को आज सुबह हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई है, जबकि पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर से अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने मुलाकात की है और यकीन दहानी भी करवाई है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में इंसानी बुनियादों पर बॉर्डर खोलने की यकीन और दरख्वास्त भी की है।
और कराची में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की गहराई 30 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के मगरिब से 10 किलोमीटर था। ज़लज़ले के झटके मलीर, कोरंगी और इब्राहिम हैदरी में महसूस किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ला 11:51 पर आया और ज़लज़ले से ताहाल किसी जानी और माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं है। जमहूरी इदारों को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जबकि जमहूरी निज़ाम ही कौमों को इजहार आज़ादी का हक भी फराहम करता है। ये दिन 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मंजूर करदा और मुत्तफ़िका करारदाद के तहत दुनिया भर में 15 सितंबर को मनाया जाता है। G20 में भारत ने फेस सेविंग की है। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों को रसाई नहीं दी। मुआविन ख़ुसूसी इंसानी हुकूक मिशाल मलिक का पहचान पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर में कोई सियासी आज़ादी नहीं है। मजीद क्या कहा, अब भी जानिए। अभी हाल ही में G20 का जो हुआ है, क्या हुआ है उसके अंदर, व्हाट वाज इंडिया ट्राइंग टू प्रूव? वो तो एक फेस सेविंग किया। जो एक्सपर्ट्स हैं, ये तो एक बज़ाहिर लोग कहते हैं ना सारे ममालिक वहाँ पे गए, मगर फैक्ट ऑन ग्राउंड है कि उनके साथ जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, उन्होंने किसी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे एक्सेस नहीं दी। जो इंडिया कर रहा है कश्मीरियों के, उनकी ना सिर्फ उनकी आइडेंटिटी के जो आर्टिकल 370 और 35A की जो एब्रिगेशन हुई है, वहाँ पे नस्ल कुशी कर दी जा रही है, दिन ब दिन उसमें तेज़ी कर दी जा रही है। 8 लाख से ज़ायद वहाँ पे, अब तो 10 लाख तक आ गई हैं इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस। तो वहाँ पे उसमें रहना एक मोस्ट मिलिटराइज जोन इन द वर्ल्ड, और ड्रैकोनियन लॉज हैं, क्लैम्पेड बैन है ऑन ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। आज़ादी क्या है, कितनी बड़ी नेमत है, और कोई भी अपने घर के अंदर महफूज ही नहीं है। हकीकी आज़ादी का मतलब सिर्फ कश्मीरियों की आज़ादी, उससे कम, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर पर आतिश असलहा रखने से मुतालिक 3 मुजरिमाना इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, और इसके अलावा डेलावेयर में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जुमेरात को फर्द जुर्म आयद करते हुए इस्तगासा से हंटर पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने 2018 में असलहा हासिल करने के लिए मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक झूठे बयानात दिए थे। ये फर्द जुर्म उस वक्त आयद की गई है जब हंटर के लिए बंदूक और टैक्स से मुतालिक इल्ज़ामात को हल करने के लिए प्ली बारगेन जुलाई में अचानक ख़त्म हो गई थी। महकमा इंसाफ के मुताबिक अगर जुर्म साबित हुआ तो हंटर बाइडन को ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल कैद की सज़ा भी हो सकती है। ये पहली बार है कि किसी सदर के दौरे सदारत में उसके बेटे के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की गई है। आलमी मंजरनामे से मजीद खबरें जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। लीबिया में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसों में हलाकतों की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। लीबिया में सैलाब से अमवात 20,000 तक हो सकती हैं। तबाहाल दरना शहर के मेयर ने खदशा जाहिर कर दिया। भारत में कश्ती उलटने से तलबा समेत 30 अफराद डूब गए। कश्ती में सवार 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 10 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। रूस और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी। रूस ने मॉस्को में तैनात अमरीका के 2 सिफारतकारों को 7 रोज में मुल्क छोड़ने का हुक्म। आएंगे कि रूस से अमरीकी सिफारतकारों के बेदखली के मामले पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। अमरीकन महकमा खारिजा के बयान में कहा गया है कि रूस का हमारे 2 सिफारतकारों को बेदखल करना बिला जवाज़ है। रूस ने तामीरी सिफारतकारी के बदले तसादुम का इंतखाब किया है और रूस के इक़दाम का मुनासिब जवाब देंगे। लीबिया में तूफान की तबाहकारियां जारी हैं। 6,000 से ज़्यादा अमवात ने आलमी इंसान को शदीद गम में मुब्तला कर दिया है। दरना शहर में लाशें सड़कों पर पड़ी हैं, जबकि तिबी इमला बड़ी तादाद में लाशें देखकर जज्बात पर काबू न रख सका और रो पड़ा। मुतासरीन के लिए तुर्किया, जर्मनी और दीगर ममालिक ने इमदाद पहुँचा दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बुर्ज खलीफा पर लीबिया के मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती किया। और अब आपको बताएंगे कि कच्चे के डाकुओं के मुस्तकिल और पक्के खात्मे के लिए इकदाम का फैसला कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया है। IG रिफत मुमताज़ ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। अगवा बराए तावान के वारदातों और मुगवियों की सूरत हाल से आगाह किया है, जबकि कच्चे में ऑपरेशन के साथ सिंध के शहरी इलाकों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। और इसके अलावा हनी ट्रिप के
ट्रैप के खात्मे के लिए भी सिंध के कच्चे के इलाकों में इंटरनेट सर्विस फौरी तौर पर बंद कर दी गई है। रेंजर्स, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को और सूबे में स्मगलरों और दहशतगर्दों, डाकुओं और समाजी दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन की इजाज़त भी दे दी गई है। और काबीना ने कराची में मजीद 6 माह के लिए रेंजर्स की तैनाती का भी फैसला कर लिया। बात करें पेट्रोलियम कीमतों की तो सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए इजाफा मुतवक्के है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए लीटर इजाफा हो सकता है। उगरा वर्किंग पेपर हुकूमत के हवाले कर देगी और वज़ीर आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी होगा। और अब आपको बताएंगे कि कराची में 24 साल एरिका रॉबिन पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बन गई। फिलिपाइन में मुनक़दा मिस यूनिवर्स के मुकाबला हुस्न में 5 पाकिस्तानी हसीनाओं ने हिस्सा लिया है। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका रॉबिन रवा साल नवंबर में एल सल्वाडोर में होने वाले आलमी मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेगी। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।